बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना इफ्तह अलैना हिकमतक व अंशर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम तलबा, आज हम मस्दर की अक़साम पढ़ेंगे। मस्दर की क़िस्म मैंने आपको बताई भी थी पहले सबक में कि मस्दर की चंद क़िस्में हैं। मस्दर की इससे पहले उन्होंने तारीफ़ बयान की है, आपने वो तारीफ़ समाअत फरमाया। मस्दर की क़िस्में भी मैंने कुछ बताई थी, दोबारा याद दहानी के लिए बता देता हूँ कि मस्दर की चंद क़िस्में हैं। चंद क़िस्मों से मुराद मैंने मस्दर की 5 क़िस्में की थी। मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर असली, मस्दर जाली और मस्दर फ़रई। तमाम की तारीफ़ात भी जो है बयान की गई थी कि मस्दर मुफ़रद जो तन्हा हो, अकेले हो, जैसे रफ्तन आवर्दन, तन्हा है, इसके साथ कोई चीज़ नहीं है। और इसी तरह मस्दर मुरक्कब जो किसी मस्दर मुफ़रद पर कोई इस्म या हर्फ बढ़ाकर बना लिया गया हो, जैसे कि बर आमदन मस्दर है तो आमदन अलग है, बर अलग है। बर लगा दिया आमदन पर तो बर आमदन हो गया, तो ये मस्दर मुरक्कब हो गया। माना पहले आना था लेकिन अब माना हो गया बाहिर आना। इसी तरह मस्दर असली है तो जिसको मस्दर असली जिसको किताब साहिब किताब ने भी बयान किया है, मस्दर असली जिसको अहले ज़ुबान ने बनाया हो, जैसे गुफ्तन रफ्तन। और मस्दर जाली जो किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ पर दन या तल लगा कर बना लिया जाए। किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसी पर दन या तल लगा दिया तो मस्दर जाली बन गया। जैसे फ़हमीदन जो फ़हम और यदन से मुरक्कब है, तलबीदन जो तलब और यदन से मुरक्कब है। फ़हम और तलब ये दोनों अरबी के अल्फाज हैं, तो ये मस्दर जाली हो गया। इसी तरह मस्दर की क़िस्म और मैंने बताई थी मस्दर फ़रई। मस्दर फ़रई वो मस्दर होता है जो मस्दर वज़ई से निकला हो, मस्दर वज़ई से निकला हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर मस्दर है खुफ्तन, मस्दर है खुफ्तन का माना सोना आता है, लेकिन इसी से एक मस्दर और आता है ख़ाबिदन का माना भी सोना आता है। लेकिन खुफ्तन जो मस्दर है ये मस्दर वज़ई असली मस्दर है। हाँ, और ये जो ख़ाबिदन जो मस्दर है वो मस्दर फ़रई है कि ख़ाबिदन मस्दर ये खुफ्तन ही से निकला है, खुफ्तन ही से निकला है। तो खुफ्तन असली मस्दर है और जो ख़ाबिदन जो मस्दर है ये असली मस्दर नहीं बल्कि मस्दर फ़रा है। तो ये हुआ मस्दर फ़रई, मस्दर फ़रई। तो खैर आप 2 क़िस्मों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें जो मुसन्निफ़ ने ख़ुद बयान की है, एक मस्दर असली और एक मस्दर जाली। मस्दर असली जिसको अहले ज़ुबान ने बनाया और मस्दर जाली कि जिसको किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ पर दन या तर लगाकर बना लिया जाए। जैसे फ़हमीदन जो फ़हम और यदन से मुरक्कब है, तलबीदन जो तलब और यदन से मुरक्कब है। फ़हम और तलब ये दोनों अरबी अल्फाज हैं। अब कहते हैं कि इश्तिक़ाक़ यानी बनावट के एतबार से मस्दर की 2 क़िस्में हैं, मुतसर्रिफ़ मुक़तज़िब। मुतसर्रिफ़ मुक़तज़िब, मुतसर्रिफ़ मुक़तज़िब। मुतसर्रिफ़ वो मस्दर है जिससे तमाम अफ़आल बने, जैसे बोसीदन परवरदन। यानी मुतसर्रिफ़ वो मस्दर होता है जिससे तमाम अफ़आल निकलते हैं, तमाम अफ़आल निकलते हैं। माज़ी भी है, मुज़ारे भी है, अम्र भी है, हाल भी है, नहीं भी है, मुस्तक़बिल भी है, तमाम अफ़आल निकलते हैं उससे। तो वो क्या है? मस्दर मुतसर्रिफ़। जैसे कि बूसीदन परवरदन, परवरदन से तमाम निकलता है, परवरदन की गर्दान कर ले। मुज़ारे भी आता है, माज़ी भी आता है, अम्र भी आता है, नहीं भी आता है इससे। और जो है इसमें फ़ाइल भी आते हैं, इसमें मफ़ूल भी आता है, फ़ेल हाल फ़ेल मुस्तक़बिल भी आता है इससे। तो ये मस्दर मुतसर्रिफ़ यानी मस्दर मुतसर्रिफ़ की तारीफ़ क्या करेंगे? वो मस्दर जिससे तमाम अफ़आल बनते हैं, तो ऐसा मस्दर को क्या होता है? मस्दर मुतसर्रिफ़। अब इसी की अपोज़िट आप ले ले और इसमें ना का लफ्ज़ लगा दे खाली तारीफ़ में बस। मस्दर मुक़तज़िब वो मस्दर जिससे तमाम अफ़आल न बने
अगर तमाम अफ़ाल बनते हैं तो मुतसर्रिफ़ है, अगर तमाम अफ़ाल नहीं बनते तो वह मस्दर मुक्तसिब है। जैसे कि मस्दर ज़ादन है, आख्तन है, तो इनसे खाली माजी आता है आख्त ज़ाद, लेकिन मुज़ारे आता नहीं है, मुज़ारे नहीं आता है। तो इसी वजह से वो मस्दर कि जिससे तमाम अफ़ाल नहीं बनते हैं, उस मस्दर को मस्दर मुक्तसिब कहा जाता है। ये हुआ मस्दर की दो किस्में इश्तिकाक के एतबार से। अब एक उन्होंने जो है कुछ मस्दर चूँकि लाजिम होती है और कुछ मस्दर मुतअद्दी, कुछ मसादिर लाजिम भी होते हैं और कुछ मसादिर मुतअद्दी होते हैं। तो उन्होंने कायदा बयान किया है कि मस्दर लाजिम जो है, जब मस्दर लाजिम को हमें मुतअद्दी बनाना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर मस्दर है तरसीदन, तरसीदन मस्दर का माना क्या है? डरना। ये मस्दर है, मस्दर लाजिम, डरना। अब इसको अगर हमें मुतअद्दी बनाना है तो उसका तरीक़ा क्या है, वो यहाँ पर तरीक़ा बयान करते हैं। तरीक़े तादिया, मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा। मस्दर लाजिम को मुतअद्दी बनाना हो तो मस्दर लाजिम के अम्र हाजिर मारूफ़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर देकर आखिर में इनीदन ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि तरदीस तरसीदन से अम्र हाजिर मारूफ़ तरस हुआ, तो तरस के आखिरी हर्फ सीन पर ज़बर देकर इनीदन बढ़ा दिया गया तो तरसानीदन हो गया। इसको आप इस तरह याद करें, किताब के मुताबिक याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन समझने के लिए आप ये अंदाज़ अपनाएं कि मस्दर लाजिम को जब हमें मस्दर मुतअद्दी बनाना हो, तो जिस मस्दर लाजिम को हमें मुतअद्दी बनाना है, जिस मस्दर लाजिम को हमें मस्दर मुतअद्दी बनाना है, उसी मस्दर लाजिम का अम्र हाजिर मारूफ़ का जो सीगा है वो आप ले आएँ। अम्र हाजिर मारूफ़ का जो सीगा, उसी जिस मस्दर लाजिम को हम मस्दर मुतअद्दी बना रहे हैं, मस्दर उसी मस्दर लाजिम के अम्र हाजिर मारूफ़ का जो सीगा है वो लाएँ आप। तो अब वो लाने के बाद आप सीगा ले आए, और अम्र हाजिर मारूफ़ का जब सीगा ले आए आप, तो अम्र हाजिर मारूफ़ के का जो सीगा है उसी के आखिरी हर्फ पर आप ज़बर दे दें, और ज़बर देने के बाद आखिर में इनीदन ज़्यादा कर दें। मिसाल ले लें आप तरसीदन मस्दर, तरसीदन मस्दर मस्दर लाजिम है, आप इसी से आप अम्र हाजिर मारूफ़ का सीगा ले आइए। तो अम्र हाजिर मारूफ़ का सीगा हुआ तरस, क्या हुआ? तरस, तो डर, तरस अम्र हाजिर मारूफ़ का सीगा हुआ। तो अब आप जब अम्र हाजिर मारूफ़ का सीगा ले आएँ, तो अब हमें करना क्या है कि अम्र हाजिर मारूफ़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर देना है। तो अब आप तरस का आखिरी हर्फ कौन सा है? सीन, सीन पर आप ज़बर दे दें। सीन पर ज़बर देने के बाद अब कायदा क्या है कि आखिरी हर्फ पर ज़बर देने के बाद आखिर में इनीदन बढ़ा देते हैं। तो तरस में सीन पर आपने ज़बर भी दे दिया, तो अब इसके आखिर में हमें इनीदन बढ़ा देना है। तो अब हो गया तरसानीदन, बन गया। बहुत आसान है। तो इसी तरह जो है मस्दर लाजिम को मुतअद्दी बनाते हैं। और अगर जो है मस्दर मुतअद्दी को मुतअद्दी बनाना हो तो भी यही तरीक़ा अपनाते हैं। तो अब आप देख लें, मस्दर लाजिम को मुतअद्दी बनाना हो तो मस्दर लाजिम के अम्र हाजिर मारूफ़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर देकर, आखिरी हर्फ पर ज़बर देकर इनीदन ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि तरसीदन से अम्र हाजिर मारूफ़ तरस हुआ, तरस के आखिरी हर्फ सीन पर ज़बर देकर इनीदन बढ़ा दिया गया तो तरसानीदन हो गया। ये हुआ तरीक़े तादिया, और इसका तर्जमा होगा डराना। ऐसी अफ़रोख्तन रोशन करना से अफ़रोज़ा नीदन रोशन करवाना, कि अफ़रोख्त से आप पहले जो है अफ़रोख्तन मस्दर से अफ़रोज़ ये अम्र हाजिर मारूफ़ का सीगा लाएँ, फिर आप इसके आखिरी हर्फ पर ज़बर दे दें और आखिर में इनीदन बढ़ा देने से अफ़रोज़ा नीदन बन जाएगा। सूख्तन जलना जलाना, सूज़ा नीदन जलवाना, खंदीदन हंसना से खंदा नीदन हंसाना वग़ैरह। ये तमाम मस्दर लाजिम थे, इन तमाम को जो है मुतअद्दी बनाया गया है। तो ये वो तरीक़ा हुआ, बहुत आसान है, आप हज़रात याद रखें।
उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है मुफ़रद का, कि मुफ़रद की तारीफ़ की कि मुफ़रद वो अकेला लफ्ज़ है जिसे किसी लफ्ज़ के साथ मिलाया न गया हो, जिसे किसी के साथ मिलाया न गया हो, बल्कि वो तने तनहा हो तो वो मुफ़रद होता है। जैसे कि महमूद अली पज़ीरफ़्त खुर्द, महमूद अली पज़ीरफ़्त खुर्द। तो महमूद, ये महमूद ये भी एक मुफ़रद है, अली मुफ़रद है, पज़ीरफ़्त ये फ़िल है, मुफ़रद है, और खुर्द ये भी मुफ़रद है। तो मुफ़रद वो लफ्ज़ होता है कि जिसे किसी के साथ मिलाया नहीं गया बल्कि वो तन्हा पाया जाए, अकेले पाया जाए, तो वो क्या होता है? मुफ़रद होता है। मुफ़रद की तारीफ़ हो गई। अब ये हमारा दूसरा सबक भी ख़त्म हो गया, हम यहाँ से तीसरा सबक शुरू करते हैं। लेकिन तीसरा सबक जो है दूसरे वीडियो में हम बनाएंगे इंशाअल्लाह।